हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में बहुत ही प्यारी सी ये बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बेबी फ्रॉक मैंने 2 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया है। बहुत ही प्यारा सा ये फ्रॉक बन के भी आया है। फुल घेर वाला ये फ्रॉक बना है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, फुल डिटेल के साथ आपके साथ ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो लिंक है ना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए ये बेबी फ्रॉक को बनाना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पे अगर आप नए आए हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सो ये रहने वाली है हमारी बेबी की मेज़रमेंट। और इसके लिए ना यहाँ पे मैंने 2 मीटर का साटिन फैब्रिक लिया है। यहाँ टोटल मैंने 4 मीटर नेट का फैब्रिक लिया है, प्लेन नेट। और ये वाला जो नेट है ना, लगभग हमें 1 मीटर चाहिए होगा। और कॉटन भी हमने 1 मीटर यहाँ पे लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कॉटन जो हमारा अस्तर है वो उस पर हम मार्किंग करते हैं। तो टॉप पार्ट को पहले हम कट कर लेते हैं। टॉप पार्ट को कट करने के लिए यहाँ पे हमारा जो सैटिन है इसे हम 2 फोल्ड पे हमने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे का घेर निकाल लेते हैं। लेंथ वाइज हमें यहाँ पे लगभग 9 इंचेस का रखना है, ठीक है। और इधर से ये 21 इंचेस का है। इस तरह से 2 पीसेस इसकी कट कर लेंगे हम, जिससे फ्रंट और बैक का जो घेर है वो निकल जाएगा। अब बचा हुआ जो हमारा कॉटन अस्तर है, इससे पहले हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे, फिर फ्रंट पार्ट को निकालेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम अंगरखा पैटर्न में इसे कट करने वाले हैं। तो अभी हमारा जितना भी बर्स्ट होगा ना, आप उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 से 2 इंच ज़्यादा करके लीजिएगा। तो टॉप पार्ट का जो लेंथ है वो हम लेंगे 10 इंचेस का। और यहाँ पे हमें शोल्डर के लिए मार्क करना होगा 4.5 इंच। आर्म होल के लिए हम 4.5 इंच इस तरह से मार्क करके इस तरह से कर्व शेप देंगे। जितना भी हमारा बर्स्ट और वेस्ट है, डिवाइड बाय 4 करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। और फिर दोनों लाइन को मिला लेंगे। लगभग यहाँ पे 1 इंच का मैं मार्जिन रख रही हूँ, ठीक है। अभी हम ये बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो अब हम कट करेंगे फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट के लिए ये फैब्रिक को मैं इस तरह से बढ़ा रही हूँ। दोनों साइड हमें अलग अलग चाहिए होगा, इसलिए ना इस तरह से हमें जो बैक पार्ट है वो रखना है। मीन्स जिस साइड पे हमारा आर्म होल हमने रखा है ना, उसमें हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए होगा। इधर साइड आप यहाँ पे लगभग 3 से 2.5 इंच या 3 इंच तक आप रख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 इंच का मार्जिन लिया है इस तरह से। और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये हम कट कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद हमें क्या करना है, बैक पार्ट को जो हमने रखा है ना, उस साइड से हम पहले मार्क करेंगे नेक विड्थ। तो यहाँ पे नेक विड्थ रख रही हूँ मैं 1.5 इंचेस का। इस तरह से बैक पार्ट के लिए ना 1 इंचेस का ही मार्जिन मैं दे रही हूँ। फ्रंट पार्ट के लिए हमें लगभग 4 इंच रखना है। 3.5 भी रख सकते हो, 4 इंच भी रख सकते हो। इस तरह से बैक को हमने कट कर लिया। अब यहाँ जो फ्रंट पे हमने नेक विड्थ का मार्क लगाया है ना, आप उसे यहाँ पे इस तरह से लगभग 3.5 इंच या 4 इंच तक आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ। और इसके बाद हमें इस तरह से इसमें वी शेप मिलाना है और इसे ना नीचे तक इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। इस तरह से हमने नीचे का घेर भी कट कर लिया, फ्रंट और बैक पार्ट भी कट कर लिया। अब इसे हम अपने जो सैटिन अस्तर है उस पे कट करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सैटिन पे भी कट कर लिया है इसे। और अब हमें क्या करना है, जो हमने वर्क वाला नेट लिया है ना, वो यहाँ पे मैंने 2 पीसेस में कट किया है। एक तो बैक साइड के लिए इस तरह से, और एक हमारा जाएगा जो हमारा अंगरखा पैटर्न है, एक साइड के लिए हमने ये नेट रखा है, ठीक है। ये जो घेर हमने नीचे कट किया है, इसकी वीडियो मैंने क्लिप लेना भूल गई थी, तो चलिए इसे मैं पेपर में बता देती हूँ। सपोज़ ये हमारा फैब्रिक है। इस फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करके लेना है। फैब्रिक की जो लेंथ है आप ले सकते हो लगभग 24 इंच का एक स्क्वायर ले सकते हो, उससे आराम से हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद हमें मार्क करना है वेस्ट की। तो हमारा ये जो इंची टेप होता है ना, इससे आप क्या कीजिएगा, इधर से हमें ले लेना है इसकी पूरी जो वेस्ट के लिए लेंथ 10 इंचेस का। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे 10 इंच मार्क कर लिया। अब जो हमारा मार्किंग तक लेंथ आ रहा है ना, ऊपर जो कोन बना हुआ है वहाँ से इसे इस तरह से हमें मार्क करना है राउंड शेप में। वेस्ट हमारी मार्किंग हो गई। अब जो हमारा लेंथ है ना, वो हमें लेना है 10 इंचेस का।
इस तरह से हमें पूरे में 10 इंचेस पे मार्क करना है। और यहाँ पे ना लगभग मैंने 2.5 इंच इस तरह से इसे डाउन किया है। ठीक है, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो हमारा नेट है ना, जो हमने कट किया घेर, वो कट हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लेना है हमारा ये वाला नेट, प्लेन नेट। इसकी लेंथ हमें रखनी है लगभग 11 इंचेस की या 12 इंचेस की भी ले सकते हैं आप, क्योंकि 1 इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इसकी हमने 2 घेर कट करनी है, मतलब 4 मीटर का 2 घेर हमें जाएगा। डबल लेयर हम देने वाले हैं इसकी, ताकि हमारा जो घेर है वो बहुत अच्छा दिखेगा। इस तरह से हमें इसकी 2 पीसेस ले लेनी है। अब जो बचा हुआ नेट है उससे हम यूज़ करने वाले हैं, एक साइड जो हमारा अंगरखा पैटर्न है उस साइड यूज़ होगा, और एक एक पीस करके हमें जो हमारा बैक साइड है और फ्रंट के साइड में जो हमने डिज़ाइन वाला नेट रखा है उसके ऊपर भी ये जाएगा। इसलिए हमने लगभग 12 से 13 इंचेस का ये नेट कट कर लिया। अब हमारा जितना भी नेट है ना, इसे हमने इस तरह से कट कर लिया है 2 पीसेस में, मतलब 2 मीटर का ये घेर है। ठीक है, लंबाई में 15 इंचेस लगभग होगा ये। अब ये हमारा सिलाई में जाएगा, अच्छे से आपको सिलाई में समझ में आएगा। तो ये इतना तक हमारा कटिंग हो चुका है। अब चलिए एक एक करके हम इसे कैसे सिलेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सारे पीसेस हमारा यहाँ पे अच्छे से कट हो चुका है। होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए इसे स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट को रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा जो नेट है ना डिज़ाइन वाला, एक साइड को हमें वो रेडी करना है। पहले मैंने सैटिन रखा है, उसके ऊपर प्लेन नेट रखा है, फिर ये डिज़ाइन वाला नेट रखा है, और इसके ऊपर हम ये कॉटन वाला अस्तर रखेंगे। यहाँ पे मैंने पिनअप कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आर्म होल की और ये जो उरेब फैब्रिक है ना, मतलब उरेब जो हमने मार्किंग किया है तिरछा करके, उसकी सिलाई करनी है। एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़े को पहले मैं कट कर ले रही हूँ ताकि सिलाई में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहले यहाँ पे आर्म होल की स्टिचिंग करते हैं। हम यहाँ पे बस एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें सिलाई करना है। ऐसे ही हमें यहाँ पे एक पैर का मार्जिन देते हुए नेक जो हमारा कट हुआ है उसे भी स्टिच कर लेना है। तो कटिंग हो जाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेना है हमें। ठीक है, कट कर लिया है मैंने। अब ना हम इसमें इस तरह से छोटी छोटी कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे सीधा करेंगे ना तो उसमें कोई झोल नहीं पड़ेगा। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम अच्छे से इसे सेट करेंगे और ऊपर से बैठाते हुए अच्छे से इसमें स्टिचिंग डाल लेंगे। एकदम एंड में हमें, मतलब एकदम साइड पे सिलाई करना है इसे बैठाते हुए। हमने एक साइड को रेडी कर लिया ये डिज़ाइन वाले नेट से। अब दूसरे साइड को रेडी करने के लिए हमें ये जो प्लेन नेट है इसमें ना इस तरह से लगभग 1 से 1.5 इंच की प्लीट्स रेडी करनी है। इस तरह से एक पे एक डालते हुए बड़ी बड़ी प्लीट रेडी करनी है। ठीक है, एक साइड से स्टिच करने के बाद दूसरे साइड से भी इसे बैठा के स्टिच कर लेना होगा हमें। ये इस तरह से हमने इसे रेडी किया है। अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने कुछ पिन लगा लिया था, सिलने में इजी रहता है। और अभी हमें जो हमारा एक साइड है वो साइड को लेना है। इस साइड पे हम अपने जो हमारा ये नेट हमने रेडी किया ना, इसे तिरछा करके बैठाएंगे। बैठाते हुए अब हमारा जो पैटर्न हमने कट किया है सैटिन पे, वो पैटर्न पे हम पहले सिलाई कर लेंगे। ठीक है, सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा जो हमारा नेट रहेगा वो कट करके हम हटा देंगे। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो नेट है वो कट करके हटा लिया। अब एक साइड का जो हमारा ये अस्तर है वो हम यहाँ पे बैठा के, जैसे पहले वाले रेडी किया था ना नेट को, वैसे ही इसे भी रेडी कर लेना है। आर्म होल और नेक भी सिलाई कर लेना है, फिर इसे पलटते हुए सीधे साइड पे सिलाई कर लेना होगा।
सो हमारा दोनों ही साइड अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखिए एक पे एक ओवरलैप होगा इस तरह से। ऐसे ही हमें बैक को रेडी करना है। बस बैक में हमें क्या करना है, बैक में हमें ज़िप के लिए सिलाई करनी है। तो ज़िप कैसे लगाना है वो मैं बता दे रही हूँ। या सेंटर पे ना मार्किंग ले लीजिएगा, जितना लंबा आपको ज़िप लगाना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क ले लीजिएगा। और जो ये लाइनिंग हमने दी है ना, जस्ट एक पैर का मार्जिन देते हुए उसके बगल से सिलाई करते हुए जाना है। जैसे ये नेक से हमने सिलाई किया, ये लाइनिंग के जस्ट बगल से हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। जहाँ तक आपको ज़िप लगाना है उतना लंबा सिलाई कीजिएगा और जस्ट उसके ही बगल से हम फिर दूसरी सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे फिर हमारा जो आर्म होल है वो रेडी कर लेंगे। तो आर्म होल नेक को हमने कट कर लिया है अच्छे से। अब यहाँ जो सेंटर की लाइनिंग हमने दी है ना, वो हम कट करेंगे। ध्यान से कट करना है, सिलाई पे कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब हम पलटेंगे इसे सीधे साइड पे। सीधे साइड पे पलटने के बाद ना अभी हम इस पर सिलाई नहीं करेंगे। अभी हम अपने फ्रंट पार्ट को इसमें बैठाएंगे और दोनों की जो शोल्डर है ना वो इस तरह से मिलाते हुए, मीन्स यहाँ पे हम इसे शोल्डर को मिलाना है, अस्तर को उल्टा कर लेना है और इस तरह से अच्छे से इसे सेट करके यहाँ शोल्डर की सिलाई कर लेनी है। पहले इस तरह से सिलने से हमारा जो शोल्डर है वो सिलाई उसकी बाहर नहीं दिखेगी। और एक बार ये रेडी करके फिर पूरे में हम इसे अच्छे से सेट करके सिलाई कर लेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट को सिला था सेट करके, वैसे ही इसे हमने बैक को सिल लिया है। अब इस पे ये इस तरह से आएगी, ठीक है। तो पहले हम ज़िप लगाएंगे, फिर यहाँ पे आगे की ओर सेट करके सिलाई करेंगे। तो चलिए ज़िप को लगा लेते हैं। तो आपको जैसे ज़िप आपको जो लगानी है यहाँ पे ले लेना है। मैं लंबी वाली ज़िप ली हुई हूँ। ऊपर की साइड को पहले फोल्ड करके इस तरह से हमें अच्छे से सीधी सीधी सिलाई लगाते हुए जाना है। अब जहाँ तक सिलाई हमारी है वहीं तक सिल करके फिर इसे दूसरे साइड तक ले आना है और सेम दूसरे साइड पे भी हमें यहाँ पे सीधी सिलाई दे देनी है ज़िप पे। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा हमारा ज़िप का फैब्रिक बच गया है, मतलब ये ज़िप बच गया, वो कट करके हम हटा देंगे। ज़िप अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट वाले पैटर्न को बैठाएंगे इस तरह से, एक पे एक ओवरलैप करेंगे, ये देखिए। और जितना हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस पे जॉइंट कर लिया है, ये देखिए। तो अब चलिए इसमें फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पे जो हमने फिटिंग की मार्किंग ली थी उस हिसाब से हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। और हाँ, यहाँ पे ना मैंने नेट की 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है लंबी लंबी, जिससे हम बैक साइड में स्ट्रैप देने वाले हैं। बांधने के लिए बैक में बांधा जाता है ना जो स्ट्रैप, वो, ठीक है। चौड़ी सी पट्टी ली है, इसे हम इकट्ठा करके चून बना करके इस तरह से सिलना है। तो दोनों ही साइड को हमने फिटिंग की सिलाई यहाँ पे दे दी है और स्ट्रैप भी हमने लगा लिया साथ ही, ये आप देख सकते हो। तो टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। चलिए बारी है बॉटम पार्ट को रेडी करने के लिए, वो रेडी करते हैं। और ये एक बार चेक करेंगे तो एग्जैक्ट हमारा 10 इंच आ रहा है ये। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो नेट है वो लेना है, सिंगल सिंगल करके हमें ये नेट को रेडी करना है। इसमें इस तरह से हम यहाँ पे गैदर्स बनाते हुए जाएंगे और जितना हमारा वेस्ट है ना उसी के हिसाब से ये गैदर्स रेडी करना है। तो हमने पहले जो 4 मीटर लिया था, मतलब 2 पीसेस लिया था ना, एक पीस को हमने इस तरह से गैदर्स रेडी कर लिया है। सेम दूसरे साइड को, मतलब दूसरे पीस को भी ऐसे ही हमें रेडी करना है गैदर बना के और इस तरह से जॉइंट कर लेना है। ये देखिए फर्स्ट लेयर कंप्लीट, सेकंड लेयर है ये हमारा। ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो अभी जब फर्स्ट लेयर इसमें डालेंगे ना, ये हम इसमें बराबर कर लेंगे गैदर्स को मिला के। सो दोनों को यहाँ पे मिलाते हुए इस तरह से इसमें स्टिच कर लेना है। सो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा घेर आया है। अब बारी है हमारा जो शार्टन है वो नीचे ही साइड को मैंने पहले ही फोल्ड करके सिल लिया है। अब इसके 2 पीसेस हैं तो हमें क्या करना है, पहले जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद साइड पे ना यहाँ पे इंटरलॉक में ज़रूर डालूंगी क्योंकि ये सैटन है और इसका धागा बहुत ज़्यादा निकलता है। तो मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। अब इस तरह से हम इसमें प्लीट्स रेडी करेंगे हमारा जो वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, ये देखिए। और अब हम इसमें भी जॉइंट लगा लेंगे और
और साइड में इंटरलॉक ज़रूर कीजिएगा, सैटिन अगर यूज़ कर रहे हो तो आप। तो ये हमारा सैटिन भी रेडी। अब इसे हम अंदर डाल करके इस तरह से सिल लेंगे और सबसे एंड में हमें ये जो हमारा नेट है डिज़ाइन वाला, इसे हम पहले दोनों साइड से इस तरह से सिलाई कर लेंगे, जॉइंट कर लेंगे। और इसमें ना हम ये कैन पट्टी यूज़ करने वाले हैं। 1 इंच चौड़ी ये पट्टी है। एक साइड को पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नेट डाल करके सिल लिया है ताकि ये चुभे ना। और इससे पहले हम सीधे साइड पे इस तरह से ऊपर इसमें रखते हुए सिलना है। बहुत आराम से ये आप जितना गोलाई में दोगे आराम से सिल जाएगा। अब दूसरे एंड तक लाते हुए हम इसे इस तरह से सिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसे उल्टे साइड में पलटते हुए इस तरह से ऊपर से एक और सिलाई इस पे दे देंगे बैठाते हुए। तो ये नेट भी रेडी हो चुका है। अब ये जो हमारा प्लेन नेट है इस पे ये इस तरह से बैठाते हुए ऊपर से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से स्टिच किया है। तो चलिए अब टॉप को लेते हैं और इसके साथ हम अपनी स्कर्ट को मिलाते हुए जॉइंट करेंगे। इस तरह से टॉप लेना है और स्कर्ट को हम कर लेंगे उल्टा, और दोनों ही टॉप और स्कर्ट की जो वेस्ट है वो हम यहाँ पे मिला करके गोलाई पे पूरी में सिलाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से सेट करते हुए इसमें सिलाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब बारी है हमारी जो कॉटन अस्तर है उसकी। तो उसके लिए हमें अपने कॉटन अस्तर को भी रेडी कर लिया है। कॉटन वाला अस्तर था ना, इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से उल्टे साइड में इस टॉप के अंदर डालना है और उल्टे साइड से बैठाते हुए इसे स्टिच करना है। इस तरह से करने से हमारी जो सिलाई है वो बाहर से नहीं दिखेगी और कोई भी एक्स्ट्रा अगर फैब्रिक है ना जो चुभेगा वो नहीं चुभेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है। इस पट्टी को मैंने ना इस तरह से बड़ी बड़ी प्लीट्स रेडी करनी है। जितना बड़ा आपको फ्लावर बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पे इसकी लंबाई लीजिएगा। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे कट करना है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो हमारा जो अस्तर है वो लिया है। इस पे हम ना ये जो नेट हमने रेडी किया है ना प्लीट्स रेडी करके, इसे हम इस तरह से बैठाते हुए घुमाते घुमाते पूरे में फ्लावर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से देख सकते हो कितना आराम से इसमें हम ये फ्लावर को रेडी करना है। ये देखिए, अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पे फैब्रिक रह गया है वो हम कट करके हटा देंगे। और इसे हम अपने फ्रॉक में लगाने के लिए क्या करेंगे, फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ और इसे हम बैक साइड में इस तरह से डाल लेंगे अच्छे से और सेंटर में इस तरह से चिपका देंगे, ठीक है। और एंड में ना मैंने इसमें 2-4 बहुत ही प्यारी प्यारी सी प्लेन नेट में स्टोन भी डाला हुआ है। तो इसका लुक जो है वो और भी बढ़ गया है। सो होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।